नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। जॉर्ज साइमन एक साइंटिस्ट था, उसने इस लॉ को निकाला था। उसने एक रिलेशनशिप निकाला पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस जिसका सिंबल है V एंड करंट जिसका सिंबल है I। यदि किसी कंडक्टर या रेसिस्टर में करंट फ्लो हो रही है और उसके टू एंड्स A एंड B के बीच में यदि पोटेंशियल डिफरेंस V है तो ओम्स लॉ स्टेट दैट V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मीन्स करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करनी है तो पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करना होगा। यहाँ पर पोटेंशियल करंट कैसे फ्लो होगी, यहाँ पे एक सोर्स लगेगा और वो सोर्स है बैटरी या सेल, उससे करंट फ्लो होगी। और करंट की वैल्यू या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज करने के लिए हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको रिहोस्टेट कहते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस रिहोस्टेट के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज करेंगे जिसके कारण करंट की वैल्यू वेरी होगी। ओम्स लॉ स्टेट दैट V is directly proportional to I. Potential difference is directly proportional to the current flow in the conductor और resistor. प्रोपोर्शनेट हटाने के लिए एक कांस्टेंट की ज़रूरत होती है, वो कांस्टेंट है R। ये प्रोपोर्शनेटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनेट हटाएंगे तो इक्वल लगकर एक कांस्टेंट लगेगा एंड दिस R इज़ कॉल्ड रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस एक्चुअल क्या है, ये रेसिस्टेंस इस करंट का फ्लो होने का अपोज करता है। यदि इस कंडक्टर का या रेसिस्टर का रेसिस्टेंस हाई होगा तो वह उतना ही अधिक करंट को फ्लो होने के लिए रोकेगा, मीन्स करंट की वैल्यू कम होगी। तो रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसी भी वायर की या किसी कंडक्टर की या किसी रेसिस्टर की कि वह करंट फ्लो होने के लिए अपोज करता है। बट यदि हम डेफिनीशन की बात करें तो हम डेफिनीशन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। R इज इक्वल टू क्या होगा, I नीचे जाएगा, V अपॉन I। मीन्स हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू एंड्स एंड करंट फ्लो इन द वायर या रेसिस्टर इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। यह ओम्स लॉ फॉलो तब होगा जब इस कंडक्टर का करंट फ्लो होते हुए इस कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज ना हो। मीन्स यहाँ पर दो कंडीशन है ओम्स लॉ फॉलो होने की। फर्स्ट कि उसका टेम्परेचर, रेसिस्टर या कंडक्टर जो जिसमें भी करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो होने के कारण से उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। और इसकी फिज़िकल कंडीशन कांस्टेंट रहनी चाहिए। फिज़िकल कंडीशन का मतलब है कि यदि वो सॉलिड है तो सॉलिड ही रहे, ऐसा ना हो कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तब ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, ये सब चेंज नहीं होना चाहिए। तो उस समय ओम्स लॉ फॉलो करता है और ओम्स लॉ स्टेट दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, अब डेफिनीशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा, डेफिनीशन ऑफ रेसिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद करंट। करंट के साथ पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो रेसिस्टेंस के इक्वल होता है। अब यहाँ पे इसकी यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन यूनिट ऑफ करंट। ये हम SI यूनिट की बात करते हैं तो SI यूनिट ऑफ V एंड SI यूनिट ऑफ I। SI यूनिट V की क्या है, वोल्ट, अपन पढ़ चुके हैं, एंड करंट की क्या है, एम्पियर। सो यूनिट SI यूनिट ऑफ R क्या हो जाएगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर।
1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, बट इसका एक नाम दे दिया गया है और इसको बोलते हैं ओम। ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, किसको, 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज 1 ओम? रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is said to be 1 ohm if a potential difference of 1 volt across the end of the conductor makes a current of 1 ampere to pass through it। यदि किसी एंड्स में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो उस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस 1 ओम के इक्वल होगा। अब यहाँ पर क्योंकि हमको पता है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो हम यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ग्राफ, कौन सा ग्राफ? VI ग्राफ। अब इसमें 2 तरह के ग्राफ बन सकते हैं, VI ग्राफ या IV ग्राफ। जो पहले होता है वो x एक्सिस में बनता है, तो VI ग्राफ बोलने से V x एक्सिस में रहेगा और I y एक्सिस में रहेगा। 2 एक्सिस होती है ग्राफ की, ये ओरिजिन है। अब क्योंकि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सो इसका ग्राफ हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यदि हम V की बहुत सारी वैल्यू के साथ करंट की वैल्यू निकालें और उस वैल्यू से हम यदि ग्राफ प्लॉट करें तो हम देखेंगे कि हमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो यदि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है मीन्स ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अब इस ग्राफ से हम रेसिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ द ग्राफ निकालेंगे। ये स्लोप कहलाता है, ये ग्राफ है, ये एंगल जो होता है वो स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है। और स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू OA। इसका स्लोप क्या होगा, तो हम स्लोप ऑफ द ग्राफ निकालें। स्लोप ऑफ द ग्राफ मतलब tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू दिस इज थीटा। सो यहाँ यदि हम B लिख लें तो AB अपॉन OB, AB अपॉन OB। AB क्या है, AB इज़ I, ये I होगा और ये V होगा। क्यों होगा I? क्योंकि इस डायरेक्शन में I हम मेज़र कर रहे हैं, तो यदि ये I है तो ये भी I होगा और यदि ये V है तो ये भी V होगा। सो ये AB जो होगा वो हो जाएगा I एंड OB जो होगा वो हो जाएगा V। तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो I अपॉन V है तो हम 1 अपॉन V अपॉन I लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन I इज इक्वल टू होता है R, यहाँ लिख सकते हैं 1/R, और R इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो यहाँ पे ये स्लोप ऑफ द ग्राफ यदि हम निकाल लें तो ये रेसिस्टेंस के इक्वल होगा। ये VI ग्राफ के लिए हो जाएगा। अब यदि हमको IV ग्राफ प्लॉट करना है तो IV ग्राफ में क्या होगा, इस X डायरेक्शन में I एंड Y डायरेक्शन में V होगा। ग्राफ हमको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। यहाँ पे भी हम OA लिख दें, OA ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो OA मीन्स स्लोप ऑफ द ग्राफ निकालना है, OAB अपन लिख दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा AB tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन OB। बट यहाँ पे AB, अब देखो AB किसके इक्वल होगा, यदि ये V है तो ये भी V होगा, ये I है तो ये भी I होगा। मीन्स AB इज इक्वल टू हो जाएगा V और OB इज इक्वल टू हो जाएगा I। V अपॉन I इज इक्वल टू R, यहाँ पे हो जाएगा R। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ
इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। अब दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा आप लोग को। यदि हम वी आई ग्राफ लेंगे तो रेसिस्टेंस, यदि हम वी आई ग्राफ लेंगे तो रेसिस्टेंस इक्वल टू 1 स्लोप ऑफ द ग्राफ होगा। यदि आई वी ग्राफ लेंगे तो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। तो इस पर आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर आई वी ग्राफ और वी आई ग्राफ दोनों में ध्यान में रखना पड़ता है कि वी आई ग्राफ दिया गया है कि आई वी ग्राफ दिया गया है, और इस ग्राफ से हम रेसिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।